इधर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके, इस सोच के साथ कृष्ण कुंज की शुरुआत की थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये योजना भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगी। पूरे राज्य में इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन आज कृष्ण कुंज किस हाल में है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2022 में कांग्रेस सरकार में जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन रायपुर से लेकर सरगुजा तक के कृष्ण कुंजों की स्थिति बद से बदतर हो गई। रायपुर जिले में बने 2 कृष्ण कुंज जंगल की तरह दिखने लगे। देखरेख के अभाव में ये सब अवैध पार्किंग स्थल बन गया या फिर शराब पीने का अड्डा। हालात तो ये है कि माना वाला कृष्ण कुंज कभी खुलता ही नहीं। रायपुर वाला कृष्ण कुंज कभी कभार खोल दिया जाता, लेकिन अधिकांश समय ये बंद रहता। बंद होने के कारण इसके गेट पर अवैध पार्किंग लगी हुई। प्रदेश के 162 जगह कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के शुरू होने के बाद उम्मीद थी कि जिन जगहों पर योजना के तहत पौधारोपण हुआ, वहां हरियाली के साथ फलदार वृक्ष भी रौनक बढ़ाएंगे। साथ ही कृष्ण कुंज में लोगों के लिए वॉक करने के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी। रायपुर के तेलीबांधा और माना में श्री कृष्ण कुंज की शुरुआत की गई, लेकिन ये बागान अब जंगल दिखने लगे हैं। पेड़ों के नीचे घुटने तक घास उग गई। तेलीबांधा कृष्ण कुंज में जब एशियन न्यूज की टीम पहुंची तो यहाँ ताला लटका मिला। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में हम मौजूद हैं और जो नज़ारा आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये कोई नज़ारा पार्किंग का नहीं है। ये राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में बने कृष्ण कुंज की है। कृष्ण कुंज के जस्ट गेट के सामने देखिए पार्किंग स्थल यह बनकर रह गया है। कृष्ण कुंज का भव्य शुभारंभ जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कृष्ण कुंज की शुरुआत की थी। कृष्ण कुंज भव्य जो है बनाया गया था। कई पौधे पेड़ इस पर लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सत्ता आई, अब जो योजना है वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं या सिर्फ पार्किंग का अड्डा बनकर रह गया है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है वो आम जो पब्लिक है उनकी है, उनके साथ भी जो नया रायपुर में कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों की यह गाड़ी है। हमने बात की यहाँ की जो रहवासी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन लोगों ने बताया कि जो सरकारी कर्मचारी है जो नया रायपुर में काम करते हैं वो यहाँ पर गाड़ी रखकर बस के माध्यम से रायपुर में जाते हैं। तो यह सिर्फ जो कृष्ण कुंज है वो पार्किंग सिर्फ पार्किंग बनकर रह गया है। तस्वीर में देखिए किस तरह से जो कृष्ण कुंज बनाया गया था। कृष्ण कुंज तो शुरू में अच्छा था, लेकिन अब गेट में ताला लटका हुआ है। अंदर की भी ज़रा तस्वीर देख लीजिए कैसा है अंदर का नज़ारा। देखिए यहाँ न तो कोई सुरक्षा कर्मी है, न कोई माली है जो घास जो उगे हैं उनको काट सके या यहाँ की जो स्थिति है उनका निरीक्षण कर सके। जो बड़े बड़े घास लगे हैं या अन्य पौधे लगे हैं, जंगली पौधे, उनको काट सके, किसी के देख रेख करने के लिए कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। लगा सिर्फ यहाँ ताला है। हालांकि भव्य इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत के बाद सभी जिलों में ज़रूर बनाया गया था, लेकिन उनकी रख रखाव और जो होना चाहिए पौधों की देख रेख होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार की स्थिति राजधानी रायपुर समेत जितने भी कृष्ण कुंज बनाए गए थे सभी जगह की स्थिति ऐसी है। माना के पास बने कृष्ण कुंज में मनमाना काम हो रहा है, तभी तो यहाँ शराब पीकर खाली बोतलें और डिस्पोजल दिखाई दी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई शरीफ आदमी इधर नहीं भटकता होगा। अलबत्ता यहाँ शाम को ये शराबियों का जमावड़ा जरूर लग जाता। यहाँ भी कोई कर्मचारी नजर नहीं आया। अगर कुछ दिखाई दिया तो वो सिर्फ खाली कुर्सी थी और बड़ी बड़ी घास। माना स्थित कृष्ण कुंज में तो फुटपाथ का निर्माण नहीं करवाया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि कृष्ण कुंज संवर नहीं रहा है और यहाँ हमेशा ताला लटका मिलता है। जब से देखा था भैया तब से बंद पड़े हवाए और ताला वाला लगे रही थे। वहाँ गार्ड वार्ड कुछ नहीं रहा, घास वास हर चीज उपजे हवाए। हाँ, ये जो तस्वीर में आप कृष्ण भगवान की मूर्ति देख रहे हैं वो किसी मंदिर की नहीं बल्कि ये कृष्ण कुंज की है।
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक कृष्ण कुंज की शुरुआत की थी। सभी जिलों में कृष्ण कुंज बनाया था। इसका उद्देश्य था कि लोगों को वाटिका जैसे अनुभूति कृष्ण कुंज में आकर मिले, जिसके लिए भव्य तरीके से 2022 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन जब सरकार बदली उसके बाद कृष्ण कुंज की स्थिति आप खुद अपनी नज़रों से देख लीजिए किस तरह से तस्वीर है। ये जो योजना थी काफ़ी महत्वाकांक्षी सरकार की योजना थी। कृष्ण कुंज की शुरुआत की गई थी, लगभग सभी जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें फलदार वृक्ष लगाए गए थे, छायादार वृक्ष लगाए गए थे और जो 100 पीस वृक्ष आते हैं, पौधे आते हैं, उनको भी लगाया गया था। लेकिन आज जो कृष्ण कुंज है वो बदहाल स्थिति में है। तस्वीर में देख लीजिए कैसे कमर तक का जो घास है वो कृष्ण कुंज में पूरी कृष्ण कुंज में फैला हुआ था। ये सिर्फ यही कृष्ण कुंज की स्थिति नहीं है, बल्कि जितने भी कृष्ण कुंज बनाए गए थे सभी कृष्ण कुंज की स्थिति इसी प्रकार से है। ना तो इनको देख रेख करने के लिए या कृष्ण कुंज में कोई व्यक्ति है, ना ही कोई गार्ड है। गेट पर भी ताला लगा हुआ है। गेट पर भी न किसी तरह से आने जाने के लिए उन्हें खोला गया है, ताला लगा हुआ है। पेड़ पौधे की देखरेख भी नहीं हो रही है। जो घास है वो कमर से ऊपर तक है। पाथ यहाँ तक देखिए, पाथवे का भी निर्माण नहीं हुआ है। जो पाथवे बनना था वो पाथवे का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ये ऐसी मुरुम को बिछा दिया गया है और पाथवे बना दिया गया है। पाथवे बनना था, यह भी नहीं बना हुआ है। इस तरह की जो हालात है वो जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उनकी योजनाओं की हालात इसी तरह से सभी जो योजनाएं हैं, क्योंकि जब शायद सरकार बनी, शायद सरकार बनने के बाद तमाम जो योजनाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। चाहे वो गौठान जैसी योजना हो या ये कृष्ण कुंज की योजना हो। इस प्रकार की स्थिति सभी जिलों में देखने को मिले। रायपुर से लेकर सरगुजा तक के जो कृष्ण कुंज है, सभी कृष्ण कुंजों में जो कृष्ण कुंज है वहाँ इसी प्रकार की नज़ारा देखने को मिलेगा। लोगों के लिए, लोगों को बेहतर अनुभूति हो उसके लिए कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया था। लेकिन अब वही कृष्ण कुंज बदहाल स्थिति से गुजर रहा है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में न्यूनतम 1 एकड़ की भूमि में सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण करते हुए कृष्ण कुंज विकसित किया जाना था। कृष्ण कुंज में धार्मिक महत्व के वृक्ष बरगद, पीपल, आंवला, कदम के साथ जीवन उपयोगी पौधों का रोपण किया जाना था। लेकिन अब यहाँ जंगली पेड़ पौधों के अलावा कुछ साफ नजर नहीं आता। रायपुर कृष्ण कुंज की बात की जाए तो यहाँ भी हालात बेहद खराब। इसे लेकर पार्षद अजीत कुकरेजा का कहना है कि पूरे प्रदेश भर में कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया था, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। सरकार का एक तरीका था कि सनातन धर्म संस्कृति को बचाने का, इससे आस्था भी जुड़ी थी। गार्डन जैसा परिसर भी मिल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार अच्छी योजना के बावजूद इसे बंद कर दिया। वहीं बीजेपी पार्षद मृत्युंजय दुबे का कहना है कि भूपेश बघेल की सरकार ने कृष्ण कुंज की योजना लगाई थी। योजना अच्छी थी, लेकिन कृष्ण कुंज का क्रियान्वयन नहीं कर पाए। जो जगह चिन्हांकित किया गया वो गलत था। योजना का नाम बस सुंदर था, क्रियान्वयन बेकार था। देखिए, पूरे प्रदेश भर में कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया था और तेलीबांधा में भी काफ़ी अच्छा इसका निर्माण हुआ था। करोड़ों सरकार के खर्च हुए थे और ये एक तरीका था हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को बताने का और लोगों की कहीं ना कहीं इससे आस्था भी जुड़ी थी कि एक गार्डन जैसा परिसर भी मिल रहा है और कृष्ण कुंज जैसी चीज़ें भी उसमें मिल रही हैं। और अभी जो वर्तमान सरकार है, मेरे हिसाब से उनको चाहे कृष्ण कुंज का मामला हो चाहे गौठान का मामला हो, ये एक अच्छी योजनाएं थी। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको कांग्रेस ने लाया कि बीजेपी ने लाया। अगर कोई योजनाएं अच्छी हैं तो उसको आगे लेके जाना चाहिए। इधर कृष्ण कुंज की स्थिति को देख कांग्रेस बीजेपी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार सिर्फ इवेंट करती है और धरातल पर कोई काम नहीं करती। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने पर्यावरण को मजबूत करने के लिए प्रदेश को हरा भरा और स्वच्छ वातावरण मिले,
इसके लिए कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की थी। कांग्रेस की सरकार ने पर्यावरण को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को हरा भरा और स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण देने के लिए कृष्ण कुंज योजना शुरू की थी, जिसमें बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं और लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा था। भाजपा की सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते कृष्ण कुंज योजना को बंद कर दिया है और एक पेड़ माँ के नाम लगाने के नाम से इवेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नैतिकता है तो हसदेव के जंगल के जो पेड़ हैं उसको अपने माता के नाम पर कर ले और जंगल की कटाई को रोक दे। और कांग्रेस सरकार ने जो कृष्ण कुंज योजना शुरू किया था, जो पर्यावरण को आगे बढ़ाने की दिशा में, उस दिशा में काम करना चाहिए। इधर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कृष्ण कुंज को भूपेश बघेल ने ही बंद किया, क्योंकि खाली शुरुआत किए कभी मेंटेन नहीं करते। बीजेपी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तर्ज पर पूरे देश में वृक्षारोपण कर रही है। कांग्रेस दिखाने के लिए करती थी, हम नहीं। ऐसा है, भूपेश जी ने ही उसको खाली बदहाल कर दिया था, क्योंकि खाली वो शुरुआत करते थे, कभी उसको मेंटेन नहीं करते थे, कभी उसका काम नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी ने जो आह्वान किया है, उसके तर्ज पर पूरे देश में अब वृक्षारोपण हो रहा है। कांग्रेस के लोग तो दिखाने के लिए करते थे, हम वास्तविक रूप से कर रहे हैं। असल में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृष्ण कुंज की सुरक्षा और रखरखाव के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन इस बार भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और जिसके चलते प्रदेश का अधिकांश कृष्ण कुंज बदहाल होने लगा है। सवाल तो यही उठता है कि सनातन की बात करने वाली भाजपा के लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।